आप जानते ही हैं कि संगम यानी प्रयागराज के इस पतित पावनी धरती पर आस्था की डुबकी लगाने हर कोई आ रहा है और चाहता है कि यहाँ से आस्था की डुबकी लगा कर जाए। तो जाहिर सी बात है, महिलाएं भी आ रहे हैं, उन्हें कई बार वस्त्र वगैरह बदलने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। वैसे तो चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, लेकिन चूंकि करोड़ों लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कि 3.5 करोड़ लोग तो केवल मकर संक्रांति के पावन पर्व पर स्नान कर चुके और अब तक आंकड़ा 7 करोड़ के ऊपर हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसे में एक टेंट नुमा लज्जा कक्ष बनाया गया। लज्जा एक फिल्म भी आई थी बॉलीवुड की, आपको याद होगा। इसी तरह लज्जा कक्ष बनाया गया है। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता स्टार जैन। इसका महिलाएं कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं, कहां कहां पर ये मौजूद है, किन किन घाटों पर, स्टार आपको बता रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने हर कोई यहाँ पहुँच रहा है त्रिवेणी संगम पर, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो। और देखेंगे कि ये घाट पे तो व्यवस्था की गई है स्नान के लिए, लेकिन एक बड़ी समस्या महिलाओं के साथ आती है कि जब स्नान के बाद आते हैं तो कपड़े चेंज करने के लिए उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये स्नान करने के बाद, लेकिन एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है, वो आपको दिखाएंगे। आपको देखने को ये टेंट दिख रहे हैं, जैसे एक बड़े टेंट सिटी बने हुए रुकने के लिए, तो इस तरीके से टेंट बनाए गए। इसको लज्जा कक्ष नाम दिया गया है। दरअसल ये एक प्रकार से टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अंदर जाकर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, चेन खुल जाता है ऐसे, और ये अंदर जाकर महिलाएं चेंज कर सकती हैं और बिना हिचकिचाहट के। तो ये एक बड़ी सुविधा है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या वो कहेंगे। बताइए आप लोग क्या कहेंगे, जो व्यवस्था की गई है कितनी बड़ी सुविधा है आप लोगों के लिए है? बहुत अच्छी सुविधा है ये जो व्यवस्था की गई है। कितनी परेशानी होती है आप लोग का स्नान के बाद चेंज करने में, और अभी कितनी सुविधा होगी? बहुत परेशानी होती है। हम लोग तो नहाने आते ही नहीं है, आते भी हैं तो बस माता को दर्शन करके प्रणाम करके चले जाते हैं। अब ये सब देख के तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग को नहाने की इच्छा भी हुई और हम लोग नहाए हैं, बहुत अच्छा लगा। बताइए क्या कहेंगे सुविधा को लेकर? अच्छी सुविधा की सरकार ने, और ये जो टेंट लगाए हैं ये तो बहुत ही अच्छे लगाए हैं। यहाँ पे कोई गंदगी भी नहीं हो पाती। अभी क्या दिक्कत होती है स्नान करने के बाद आप लोगों को? सामान वहाँ नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे टेंटों में अपना आराम से अपना चेंज भी कर लेंगे और सब कुछ कर लेंगे। बहुत बढ़िया सुविधा है जो कंपनी कैसे है। तो देखिए यहाँ पर तमाम महिलाओं से हमने बातचीत की है और कहीं ना कहीं ये युवती भी है, उनसे बातचीत करते। बताइए कितनी बड़ी सुविधा है। अभी क्या प्रॉब्लम होती है आप लोग को अभी स्नान करने के बाद? कपड़े बदलने का जगह नहीं, वहाँ पे पूरा गीला हो गया है। ये बहुत अच्छा है, यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है जी। देखिए महिलाएं हैं, युवतियां हैं, सभी ये बात को कह रही हैं कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। स्नान करने के बाद थोड़ा सी दिक्कत होता था कपड़े बदलने में, क्योंकि गीला भी होता था और भीड़ रहती थी। खुले में मजबूरी में उन्हें घेरा बना के चेंज करना पड़ता था, लेकिन इस प्रकार से अब लज्जा कक्ष जो स्थापित किए जा रहे हैं, उसके बाद इनका ये कहना है कि एक बड़ी सुविधा है यहाँ पर सरकार की तरफ से। और ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्थाएं यदि महाकुंभ में की जा रही है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर महिलाओं के लिए। चलिए महिलाओं से हमने बातचीत की है, युवतियों से बातचीत की। उनका कहना है कि बहुत बड़ी सुविधा ये टेंट की दी गई है, और इससे क्या होगा कि स्नान करने के बाद जो कपड़े बदलने में उन्हें दिक्कत होती थी वो दिक्कत अब दूर हो जाएगी। और जो महिलाएं लज्जा के कारण स्नान नहीं कर पाती थी कि कैसे कपड़े बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है और वो लोग भी अब मान रहे कि वो स्नान कर सकेंगे। लेकिन आपको एक और बता दूं कि ये साधारण टेंट नहीं है, क्योंकि आजकल एक बड़ी समस्या होती है कि मोबाइल भी सब रखते हैं। तो अंदर की सुविधा की आपको बताएंगे, देखेंगे यहाँ पर आप। तो ये जो टेंट बनाया छोटा सी लज्जा कक्ष, इसमें बाकायदा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मोबाइल रखने के लिए या दूसरे पर्स वगैरह या दूसरी सामग्रियाँ होती है उसको यहाँ पर रख सकते हैं। साथ ही साथ गीले कपड़े रहते हैं, उसकी एक समस्या होती है कि उनको कहाँ रखेंगे, तो ये गीले कपड़े के टांगने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। तो कुल मिलाकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, जो भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आए उनके लिए जो बेहतर व्यवस्था की जा सकती है वो करने की तैयारी की गई है। ये जो लज्जा कक्ष बना है, इसकी खास बात एक और आपको बताते हैं कि हर एक लज्जा कक्ष के साथ एक वॉलेंटियर भी यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है, जो महिलाएं आएंगी उनको गाइड करेंगी। बताइए क्या कहेंगे आप लोग, ये जो सुविधा दी गई आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से सोच आया? मतलब
कि हम लोग औरतों की सेफ्टी के लिए मतलब किया है कि जो तो खुले में मतलब करती हैं उन लोग जैसे कि सुविधा के लिए मतलब किया है कि ये आके आराम से मतलब इस कपड़े में चेंज वेंज कर सकती हैं, महिलाएं कंफर्टेबल फील रहे और लड़कियां वगैरह भी जो रहे आराम से कर ले। आए हैं हम लोग फ्री सेवा करने के लिए सर। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी पुण्य कमा के जाएं सर। ये हमारा कहना है कि हम लोग औरतों को और महिलाओं को कंफर्टेबल देखना चाहते हैं, अच्छा फील। जब वो लोग अच्छा फील करेंगे तो हम लोग को आशीर्वाद बहुत लगेगा। देखिए ये खुद कह रही हैं कि सेवा करना चाहती है और हर कोई इस महाकुंभ में आ रहा है, कोई एक दूसरे की सेवा करना चाह रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। और ये जो लज्जा कक्ष की सुविधा दी जा रही है ये कहीं ना कहीं महिला श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात होगी, क्योंकि स्नान करने के बाद कपड़े चेंज करने में उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इसके बाद अब उन्हें इस प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कैमरामैन अखिलेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज।